बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 17वां अध्याय गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर द्वारा शंकर रषण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने वह 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प किया, तो भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर भूमि को नापना आरंभ किया। उन्होंने पहला ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया। उस समय अपना पैर उठाते समय उनके पैर के अंगूठे के नखून से ब्रह्मांड का ऊपरी आवरण फट गया। उससे एक लाल धारा नीचे ध्रुव लोक की ओर गिरने लगी। भक्त ध्रुव ने भगवान विष्णु के चरणों दायक के रूप में इसे अपने सिर पर धारण किया। तब इसे भागवत पदी कहा जाता था। वह धारा हजारों युग बीत जाने पर सप्त ऋषि मंडल में ऋषियों के शीश भाग को पवित्र करते हुए चंद्र मंडल की ओर आई। वह अमृत की धारा से मिलकर पवित्र गंगा के रूप में जानी गई। वह से यह भूमंडल की ओर गिरी और मेरु शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरने लगी। ब्रह्मा जी ने इसे अपने कमंडल में ले लिया। बाद में राजा भगीरथ की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने गंगा को मुक्त कर दिया। उसके तेज प्रवाह को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में कैलाश पर्वत पर रोका। वह जब भगवान ने उसे प्राणियों के उद्धार के लिए धरती पर छोड़ा तो इससे सीता, अलकानंदा, चक्षु और भद्रा नाम की 4 धाराएं हो गई। वह अलग अलग दिशाओं में बहने लगी। इनमें अलकानंदा भारत भूमि के हृदय स्थल को प्लावित करती हुई नदियों के आदिश्वर समुद्र में जा गिरी। इसको भागीरथी, गंगा आदि नामों से पुकारा जाता है। इसमें सीता गंध मदन के शिखर पर से होती हुई पूर्व दिशा के खारे समुद्र में गिरती हैं। चक्षु मालवान पर्वत के शिखर पर होती हुई पश्चिमी समुद्र के खारे जल में गिरती हैं। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर बहकर सिंगवन पर्वत शिखर से होती हुई उत्तरी समुद्र में गिरती हैं। अलकानंदा दक्षिण की ओर अनेकों गिरी शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र गति से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और दक्षिणी की ओर समुद्र में मिल जाती है। राजन, इस गंगा के निर्मल और पावन जल में स्नान करने से अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल मिलता है। वह संपूर्ण पापों का हरण करने वाली है। भारतवर्ष को कर्म भूमि माना जाता है। शेष 8 वर्ष स्वर्गवासी पुरुष के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्य को भोगने के स्थान हैं। बच्चों, गंगा बहुत पवित्र है। एक दफे अगर हम नाम भी ले लें गंगा, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। गंगा जिसको कहते हैं गंगा, क्योंकि बच्चों गंगा की शक्ति इतनी है कि सारे पाप को धो देती है। बच्चों, आप सभी गंगा नहाए भी होंगे और जाते भी होंगे। गंगा नहाने जिस टाइम जाओ बच्चों, गंगा तन को शुद्ध करती है, मन को नहीं। देखो बच्चों, बुरा मत मानना। जो हकीकत है इस संसार में, उसी को मैं कहूंगी कि गंगा हमारे तन को शुद्ध करती है, हमारे पाप को धो डालती है। लेकिन मन का क्या? मन को नहीं धोएगी ना बच्चों। मन
अगर मन ने आप बस में करो, पाप से डरो और मन को आप एक जगह स्थायी रूप से रखो, आपकी पत्नी के साथ प्रेम में रखो, दूसरी स्त्री को नहीं, या आप अपने पति को अपने हृदय में रखो, दूसरे पुरुष को नहीं, तो ना गंगा हमें शुद्ध करेगी बच्चों। अब हम गंगा जी, देखो बच्चों, गंगा जी जाते हैं ज्यादातर जो गलत इंसान होते हैं, तो वो गंगा जाते हैं, हरिद्वार चले जाएंगे दूसरी स्त्री को लेके, वहां पे पाप करेंगे, नहाएंगे, पाप करेंगे, नहाएंगे। एक बात ये सोचो बच्चों, देखो मुझे माफ करना, आज जब मन में आ गया और माँ गंगा ही ने मेरे मन में डाला है तो मैं हकीकत कहूंगी और सच्ची बात कहूंगी। आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आप हरिद्वार लेके दूसरी जनानी को जाते हो, रात को पाप करते हो, सुबेरे गंगा नहाते हो, वहां सब कुछ भोजन अटरम पटरम सब कुछ खाते हो आप, और आप वहां से थोड़ा सा प्रसाद ले आते हो, थोड़ा सा प्रसाद ले आओगे, आप अपनी धर्म पत्नी को उस प्रसाद को दोगे कि मैं गंगा नहा के आया हूं, वो प्रसाद नरक के समान है बच्चों। एक बात आज हकीकत कर देना, अगर आपकी स्त्री गर्भवती है और उस प्रसाद को खा लेती तो वो बच्चा का बुद्धि, जो आप गलत कार्य करके आए हैं, वो बच्चा गलत कार्य करेगा, चाहे आप कितना भी रोक सको तो नहीं रुकेगी। क्योंकि या लड़की हो, गर्भ में तो किसी को नहीं पता होता लड़का है कि लड़की। गंगा नहाओ, अपनी धर्म पत्नी को ले जाओ, धर्म पत्नी को ले जाओ, वहां गंगा नहाओ, आप उनको नहलाओ, बच्चों को नहलाओ। आप देख लेना बच्चों कि आपके घर में इतनी रिद्धि सीधी होगी कि आप कह नहीं सकोगे, कि आप कहोगे कि हाँ दादी सही कह रही थी। ये क्या है बच्चों, अपने आप अपनी स्त्री को त्याग के, वो त्यागना ही हुआ, वो त्यागना ही हुआ जो आप अपनी ब्याहता को छोड़ के और पराई स्त्री को लेके या पराए पुरुष को लेके आप हरिद्वार या किसी तीर्थ स्थल या किसी होटल में आप ऐश कर रहे हो और आपकी पत्नी तड़प रही है। आप नरकगामी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आप अपनी स्त्री का आंख बंद कर दोगे या आप अपने पुरुष के आंख बंद कर दोगे, ये गलत कार्य कर रहे हो। लेकिन भगवान तो 7 तालों के बीच में भी देख लेते हैं बच्चों कि आप क्या कर रहे हो, वो 7 तालों के बीच में भी देख रहे हैं बच्चों। एक बेग कोई किसी के साथ संबंध नहीं बनाता, एक बेग नहीं बनाता संबंध बनती है आंखों से, मन से। जब आंख देखती है गलत और मन सोचता है गलत, दोनों के तरफ, फिर वो संबंध बनता है। वो लोक लाज इंसान छोड़ देता है, अपनी गृहस्थी का त्याग कर देता है और अपनी स्त्री को कहेगा कि मेरा मर्दानगी कम हो गया है। अब देखने में आया है बच्चों, देखो बुरा मत मानना, ग्रंथ में लिखा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं अपने जो बुढ़ापा का तजुर्बा से कह रही हूँ कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि अपनी स्त्री को ये कहेंगे कि मेरे मर्दानापन कम हो गया और बाहर की स्त्रियों से ऐश करते हैं। बच्चों एक बात ये सोचो कि स्त्री एक ही है, आपके माँ बाप ने, भगवान ने जो धर्म की पत्नी बना दी, या आपके प्राणनाथ आपके पति परमेश्वर बना दिए, पति परमेश्वर, पति देवाए। क्योंकि भगवान ने भी कहा है धर्म पत्नी होती है अर्धांगिनी और पति होता है भगवान के दर्जा। अगर मानो तो, नहीं मानो तो जाए चूल्हा के भाड़ में पति। बहुत स्त्रियां ऐसी हैं बच्चों, नहीं मानती अपने पति को, वो गलत है। वो अपना पिछला जन्म और अगला जन्म दोनों बिगाड़ रही हैं, दोनों अपना जन्म बिगाड़ रही हैं। वो उनको फिर भगवान पूछेगा कि वो कौन था। तो बच्चों आप अगर कोई कार्य कर रहे हो,
और सोच रहे हो कि मैं गंगा नहा के आ रहा हूं और मेरा पाप धुल गया। बच्चों, पाप नहीं धुलता। अगर आप अपनी स्त्री को धोखा देके आप सोच रहे हो कि मैं पाप धुलूं, तो पाप नहीं धुलेगा, वो पाप बढ़ता ही जाएगा। हरिद्वार नहाने जाओ, घूमो फिरो, बाल ब्रह्मचारी रह के अपनी पत्नी को साथ लेके बच्चों को लेके जाओ। उसको कहते हैं तीर्थ, उसको कहते हैं तीर्थ। तीर्थ गया था, तीर्थ में स्नान किया, बच्चों के साथ किया। अपने माँ बाप को ले जाओ, हरिद्वार ले जाओ, तीर्थ ले जाओ, नहलाओ, उनके पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लो। ये क्या है? आप थोड़ा सा सुख, छिनक सुख होता है बच्चों, सिर्फ छिनक, थोड़ा सा। फिर क्या है? फिर आप वैसे के वैसे, लेकिन पाप तो कर लिया आप। बच्चों, गंगा नहाओ, जाओ पूरे परिवार के साथ। गंगा नहाने के बाद आप अपने घर आओ, प्रसाद बांटो, और 7 कन्या, 5 कन्या, 11 कन्या, आप कन्या जमाओ और कहो, हे मेरी गंगा माँ, हमने आपका जल से स्नान किया है, हमारे मन, आत्मा, शरीर, काया, रूंग को पवित्र रखना और हमारे घर में सुख शांति देना। तो क्यों नहीं सुनेंगे भगवान? क्यों नहीं सुनेगी गंगा? जरूर सुनेंगे। मेरे हाथ जोड़ के भाई और बहनों से यही प्रार्थना है, जो अपने में सुख है वो दूसरा में नहीं है बच्चों। दूसरा में सिर्फ अपनी इज्जत उड़ाने की बात है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, और मेरा अगर बात गलत लगे तो मुझे माफ कर देना बच्चों, क्योंकि ये हकीकत है। जमाना बहुत बदल चुका है। अपने में रस नहीं देखते, दूसरे में रस, कोई फायदा नहीं। वो रस नहीं, वो कड़वा जहर है, वो कसीला पानी है, जिसको आप सुख देख के पी रहे हो, सुख ले रहे हो, वो जहर है, वो नरक। हम रो नरक में भी पड़ के वहां भी शांति नहीं मिलेगी। तो बच्चों, गंगा नहाओ, श्रद्धा भक्ति के साथ नहाओ। पर्वत शिखर से होती हुई उत्तरी समुद्र में गिरती हैं। अलकानंद दक्षिण की ओर अनेकों गिरी शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र गति से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और दक्षिण की ओर समुद्र में मिल जाती है। राजन, इस गंगा के निर्मल और पावन जल में स्नान करने से अश्वमेघ और राजसूय आदि योगों का फल मिलता है। वह संपूर्ण, देखो बच्चों, इसमें राजसूय आदि योग का पुण्य मिलता है हमें गंगा नहाने से। लेकिन गंगा नहाओ, पवित्र होके नहाओ, पवित्र बाल ब्रह्मचारी होके नहाओ। राजसूय आदि योगों का फल मिलता है। वह संपूर्ण पापों का हरण करने वाली है। भारतवर्ष को कर्म भूमि माना जाता है। शेष 8 वर्ष स्वर्गवासी पुरुषों के समभोग से बचे हुए पुण्य को जो स्वर्ग में चला जाता है, तो 8 वर्ष का हमारा रह जाता है भगवान के पास। जब धरती में जन्म देते हैं परमात्मा, वही कोई राजा होता है, कोई कंगाल होता है, कोई पुण्य होता है तो कोई पापी होता है, कोई धर्मी होता है तो कोई खाने वाला होता है। भारतवर्ष को कर्म भूमि माना जाता है। शेष 8 वर्ष स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्य को भोगने के स्थान है। इसीलिए उन्हें भूलोक का स्वर्ग कहा जाता है। भूलोक का, मृत्युलोक का स्वर्ग कहा जाता है। यहीं स्वर्ग और यहीं नरक है। वह के देव तुल्य मनुष्य की मानवी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है और ब्रज समान शरीर में यौवन छलकता रहता है। वह हर समय त्रेता युग जैसा समय बना रहता है। वहाँ एक प्राकृतिक सदृश स्वर्ग का आभास करता है। राजन, इन 9 वर्ष क्षेत्र में परम
पुरुष भगवान नारायण अपनी विग्रह मूर्ति से सदैव विराजमान रहकर वहाँ के पुरुषों में श्री हरि के प्रति भक्ति भाव को धारण करने की प्रेरणा देते रहते हैं। आला युत बरस में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती के भय से कोई पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर पाता। वहां जाने वाला पुरुष भी स्त्री रूप हो जाता है। जो जहाँ पे परमात्मा शिव जी तपस्या करते हैं और माँ पार्वती के साथ रहते हैं आनंद से, वहां पे अगर कोई जाता है उस वन में तो स्त्री बन जाता है, पुरुष भी स्त्री रूप हो जाता है। वह देवी पार्वती ही अपनी असंख्यात सेविकाओं के साथ भगवान शंकर की उपासना करती हैं। भगवान शंकर का कहना है कि ओम अक्षर में सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती हैं। हम सभी उन्हें नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, हम आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं, क्योंकि वह सभी भक्तों को आश्रय देने वाला है। आप ही समस्त ऐश्वर्य के परम अभय हैं। आपने भक्तों के समान आप प्राणियों को प्रसन्न करने वाला अपना स्वरूप प्रकट करते हैं और उन्हें संसार के बंधनों से मुक्ति देते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हम क्रोध को नहीं जीत पाते और हम जल्द ही पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, परंतु आप तो संसार का विधिवत पालन करते हुए साक्षित रूप से सदैव हमारी गतिविधियों को देखते रहते हैं। हम सदैव अपने मन को वश में करके आपके निकट होने का प्रयत्न करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण स्पर्श से चंचल हुए चित्त से नाग पत्नियां लज्जावश अपनी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं। इसीलिए ही ऋषि मुनि आपको अनंत कहते हैं, निरंकार कहते हैं। हे प्रभु, आपके सहस्त्र मस्तकों पर वह भू मंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आप उन्हीं की स्थिति में भिन्न विज्ञा होकर भी भिन्न हैं। जो इस ब्रह्मंडल को उत्पन्न करने वाला आपके मध्यम ब्रह्मा जी हैं। वह अहंकार और प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त होकर देवताओं और इंद्रियों की रचना करते हैं। वह ही आपके प्रथम गुण के स्वरूप हैं। हम सभी पांच भूत अहंकार देवता इंद्रियों आदि से बंधे हुए हैं। सृष्टि का विकास क्रम आपकी ही कृपा से होती है। तत्ववादी गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ है जीव आपकी रची तथा कर्म बंधन में बंधने वाला माया को तो जान लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे आसानी से पता नहीं चलता। इसे जगत का उत्पत्ति, शीतलती और प्रलय आपके ही स्वरूप हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, जैसे कहते हैं भगवान की भक्ति अगर परमात्मा हमें नहीं दिया होता, आज हम कहते हैं कि हमारा है। अगर भगवान हमारा शरीर नहीं दिया होता तो हम क्या कर लेते? कुछ नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति में वो शक्ति है कि सब कुछ
मिल जाता है हमें संतोष। हम रोते हैं ना, कोई कोई रोता है परमात्मा ने क्या दिया। तो एक बात ये बताओ बच्चों, पीछे हम बो के जो आए हैं हम इस जन्म में काट लेंगे। पीछे हमने बोया ही नहीं तो इस जन्म में क्या काटेंगे। अब वो जो पिछले जन्म में हमें मिले, अगला जन्म जो हमारा हो तो उसमें मिले। जो पिछला जन्म में हमें गंवाया है, लेकिन अब तो हमें मानव जोनी मिली है, मानव का जन्म मिला है, इंसान बने हैं। जितना सोच समझ इंसान में होता है बच्चों, वो किसी में नहीं होता सोच समझ। अगर गौओं में होती सोच समझ हमारे जितना, तो आज ये जो गौ के हत्या करते हैं, गौ की हत्या नहीं होती। बच्चों, गौ अगर हम गाय एक एक घर में एक एक गाय पाले, देखो यहाँ तो शहर में बच्चों क्योंकि जगह नहीं होता तो मजबूरी होती है, लेकिन गांव में अगर एक एक दो दो गाय पाल ले हम, तो गाय की जो आज दुर्गति हो रही है वो दुर्गति नहीं होगी। कान्हा प्रेम करेंगे। कान्हा देखो बच्चों, कन्हैया थे, कन्हैया के हाँ 1 खरब करोड़ लाख हजार गाय थी और कन्हैया खुद चराया करते। एक बात ये सोचो, इतनी इतनी गाय कृष्ण भगवान ने चराई और बांसुरी बजाते थे तो बीच में कृष्ण भगवान हो जाते थे और चारों तरफ गैया। गाय का मक्खन खाए, गाय का दूध पिए, गाय का घी खाए। कृष्ण भगवान जितना गोकुल में, मथुरा वृंदावन में जितनी दूध गाय की जाती और दूध होता था, उतना संसार में अब तो कुछ भी नहीं है बच्चों। एक एक घर में कईयन कईयन खरबों खरबों किलो दूध होया करता। कृष्ण भगवान ने गौओं की इतना रक्षा की और आज वो गौ बिलख बिलख के तड़प तड़प के मर रही हैं, रो रही हैं और कटड़ों के जो काटते हैं उनके हत्थे चढ़ जाती हैं। तो बच्चों, आप गौ को मां समझो और एक गौ को जरूर पाला करो। मुझे तो बोलना नहीं आता बच्चों, बस मेरे से मैं यही कहूंगी कि मेरा यही प्रार्थना है कि आप गौ की सेवा करो और भगवान की भक्ति में रम जाओ और थोड़ा बोना दान करो। दान बिना कुछ भी नहीं है। जो आपके दिल और दिमाग में मह है, गरुड़ है, अहंकार है, उसको हटा दो। उसको हटाओगे, एक से नहीं सारा भारत देश अगर हो एक, तो सतयुग फिर आ सकता है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ बच्चों, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। श्री आरती भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंसी वाले, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए या भूल हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे गिरधारी। पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, हे मेरे बनवारी, हे मेरे कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।